फिजिक्स यानी भौतिकी। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कूल, मुश्किल फॉर्मूले, है ना? पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक सब्जेक्ट ना होकर एक भाषा हो तो? जी हाँ, एक ऐसी भाषा जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमसे बात करता है। तो चलिए आज इसी भाषा को सीखने की एक कोशिश करते हैं। आप सोचिए, छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़े बड़ी गैलेक्सीज तक हर चीज कुछ पक्के नियमों पर चलती है। और इन नियमों को समझने के लिए ना हमें एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए, और वही लैंग्वेज है फिजिक्स। ये हमें हमारे चारों तरफ की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। तो सवाल ये उठता है कि इस भाषा को सीखा कैसे जाए। देखिए, किसी भी नई भाषा की तरह इसकी शुरुआत भी बेसिक से होती है ना? और आज हम उन्हीं बेसिक्स को एक एक करके बड़े आराम से समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये फिजिक्स, ये सार्वभौमिक भाषा है क्या। फिर हम इसके ग्रामर यानी कि मेजरमेंट के रूल्स को देखेंगे। उसके बाद न्यूटन के नियमों से मोशन के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे खास पॉइंट्स पर भी नजर डालेंगे जो एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। अब जैसे किसी भी भाषा की अलग अलग बोलियां होती हैं, डायलेक्ट्स होती हैं, ठीक वैसे ही फिजिक्स की भी अपनी ब्रांचेस हैं। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो फिजिक्स हर उस चीज की स्टडी है जो मूव करती है, जिसमें एनर्जी लगती है और जिस पर कोई फोर्स काम करता है। मतलब ये एक तरह से दुनिया के चलने का ब्लूप्रिंट है। मोटे तौर पर फिजिक्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है क्लासिकल फिजिक्स, जो हमारी रोज की दुनिया के बारे में है, जैसे किसी बॉल की मूवमेंट या हीट। और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स, जो बहुत ही छोटी चीजों जैसे एटम्स या फिर बहुत तेज चलने वाली चीजों से डील करती है। आज का हमारा फोकस रहेगा क्लासिकल फिजिक्स की नींव पर। अच्छा, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका ग्रामर समझना जरूरी है। वही तो उसे मतलब देता है, राइट? फिजिक्स में ये ग्रामर है मेजरमेंट यानी मापन। यही हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे एकदम सटीक तरीके से कैसे बताएं। तो सोचिए, इस दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या नापने की जरूरत पड़ती है। भाई, हम चीजों को कैसे बताते हैं? हम लंबाई, वजन, समय, इन्हीं सब का इस्तेमाल करते हैं ना। फिजिक्स की दुनिया में इन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। आप कह सकते हैं कि इस भाषा के शब्द हैं द वर्ड्स। और मजे की बात यह है कि ये शब्द भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियां। इनमें सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 5 किलो या 10 सेकंड, बस। दूसरे हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां। इनमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा भी होती है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की तरफ। ये जो डायरेक्शन है ना, यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब ये पक्का करने के लिए कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स एक ही भाषा में बात करें, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसे हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। ये जो 7 बेसिक यूनिट्स है ना, ये ही हर तरह के मेजरमेंट का आधार है। इससे होता यह है कि कहीं का भी साइंटिस्ट हो, वो दूसरे के काम को बड़ी आसानी से समझ लेता है। तो ठीक है, अब हमारे पास शब्द भी हैं यानी क्वांटिटीज, और ग्रामर भी है यानी यूनिट्स। तो अब देखते हैं कि इनको जोड़कर मोशन को डिस्क्राइब करने वाले पूरे वाक्य यानी सेंटेंस कैसे बनाए जाएं। और यहीं पर एंट्री होती है न्यूटन के नियमों की। पहला नियम है जड़त्व का नियम या द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे रोके या चलाए नहीं। और ये चीज हम रोज महसूस करते हैं। सोचिए, जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है ना? वो इसलिए क्योंकि हमारा शरीर तो अभी भी आराम की हालत में ही रहना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जब कार में तेज ब्रेक लगते हैं तो सीट बेल्ट हमें आगे जाने से रोकती है। ये सब इनर्शिया का ही कमाल है। अब आता है दूसरा नियम। ये हमें बताता है कि किसी चीज की स्पीड बदलने के लिए कितना फोर्स चाहिए। लॉजिक बड़ा सिंपल है। भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा जोर लगेगा, और जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उतनी तेजी से वो चीज एक्सलरेट करेगी। इसका एक बहुत फेमस फॉर्मूला है F=ma। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल दोनों एक ही स्पीड से आ रही हैं। किसको पकड़ना आसान होगा? जाहिर है टेनिस बॉल को। क्यों? क्योंकि क्रिकेट बॉल भारी है, उसका मास ज्यादा है, तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ये दूसरे नियम का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। और फिर है तीसरा नियम। ये बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है।
मतलब फोर्स कभी अकेला नहीं होता, हमेशा जोड़ी में आता है। अगर एक चीज दूसरी पर धक्का मारती है तो दूसरी चीज भी उस पे उतना ही जोर पर उल्टी दिशा में लगाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें लिफ्ट में मिलता है। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तो हमें अपना वजन थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट का फर्श हमें ऊपर धकेल रहा है, यह है एक्शन, और हमारा शरीर फर्श को नीचे धकेल रहा है, यह है रिएक्शन। और जब लिफ्ट नीचे आती है तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है और हम हल्का महसूस करते हैं। चलिए, अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो क्यों ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जल्दी जल्दी देख लिया जाए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। समझ लीजिए, एक रैपिड फायर राउंड। तो पहला सवाल, शक्ति यानी पावर की यूनिट क्या होती है? सही जवाब है वॉट। ओके, अगला, ओजोन लेयर की मोटाई यानी थिकनेस किस यूनिट में नापी जाती है? ये नापी जाती है डॉप्सन यूनिट्स में। इसे याद रखिएगा, ये काफी पूछा जाता है। और आखिर में आइए कुछ जरूरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उनके काम पर एक नजर डालते हैं, जैसे कि एल्टीमीटर जो हवाई जहाज की ऊंचाई मापता है, या फिर फैदोमीटर जिससे समुद्र की गहराई पता चलती है, और पायरोमीटर जो सूरज जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को नापने के काम आता है। ये टेबल फटाफट रिवीजन के लिए बहुत काम की है। तो आज हमने देखा कि कैसे न्यूटन के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाते हैं। पर क्या ये नियम हर जगह लागू होते हैं? क्या होता है जब हम लाइट की स्पीड से चलने लगते हैं या एक एटम के अंदर झांकते हैं? वहां फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं और वो एक पूरी अलग और बहुत ही रोमांचक दुनिया है, मॉडर्न फिजिक्स की। शायद उस पर बात फिर कभी।